यह केस वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। सुबह का समय। गांव के चौपाल पर इंस्पेक्टर अरविंद, सोमू, राजू और कुछ पुलिस वाले बैठे हैं। चारों ओर गांव के लोग जमा हैं। उनके चेहरों पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है। इंस्पेक्टर तेज स्वर में कहते हैं, कल रात नकाब गिरा था और मैंने साफ देखा उस तांत्रिक का चेहरा हमारे गांव का ही है। गांव वाले एक दूसरे की ओर शक की नजर से देखते हैं। गुस्साहट फैल जाती है। चौपाल पर से ही एक गांव वाला कहता है, लेकिन साहब, कौन हो सकता है? हमारा तो कोई दुश्मन नहीं। इंस्पेक्टर गंभीर होकर, दुश्मन? अरे ये खेल दुश्मनी का नहीं, लालच और रहस्य का है। तभी एक बुजुर्ग भीड़ से धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनकी आवाज कांप रही है। बुजुर्ग कहते हैं, ये सब 30 साल पहले शुरू हुआ था, जब शमशान की जमीन पर एक रहस्यमयी गुफा मिली थी। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कुछ विचित्र ग्रंथ भी मिले थे। गांव के पास 5 लोगों ने मिलकर वो राज छुपाया था। चौपाल पर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सबके चेहरे पर डर घूमता है। तभी इंस्पेक्टर पूछता है, 5 लोग? कौन कौन? तभी बुजुर्ग चुप हो जाते हैं और पसीना पोंछते हैं। इंस्पेक्टर अरविंद भीड़ से एक आदमी कालिया को बुलाता है। वो पेशे से पुजारी है, लेकिन वो लालची और चतुर माना जाता है। इंस्पेक्टर कालिया को पूछते हैं, कल रात तू गायब था, कहाँ था तू? इसके ऊपर कालिया गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, मैं घर पर था, सबूत है मेरी बीवी। इंस्पेक्टर कालिया के आंखों में झांकता है। कालिया के आंखों में घबराहट साफ साफ झलक रही है। इंस्पेक्टर धीरे स्वर में कालिया से कहता है, तुझे डर किस बात का है कालिया? कहीं तू नकाब पोशों में से तो नहीं? कालिया गुस्से में चुप रह जाता है। गांव वाले उसके खिलाफ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी सोमू और राजू आपस में चर्चा करते हैं। सोमू कहता है, भाई, ये बात तो पक्की है कि नकाब के पीछे गांव का ही कोई है। उसे जवाब देते हुए राजू कहता है, और मैं कसम खाता हूँ, कल रात मैंने नकाब फटते समय कालिया की दाढ़ी जैसी कुछ देखी थी। सोमू और राजू दोनों घबराकर इंस्पेक्टर को बताने के लिए दौड़ते। तभी इंस्पेक्टर एक चाल चलता है। गांव के बीच ऐलान करता है कि आज शमशान की पहरेदारी होगी। इंस्पेक्टर गांव वालों से कहता है, आज रात जो भी नकाबपोश यहाँ आएगा उसका सच सामने आ जाएगा। चौपाल पर गांव के लोग डरते हैं, कुछ पीछे हटते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में दृढ़ता है। रात होते ही इंस्पेक्टर और पुलिस छिपकर निगरानी कर रहे हैं। अचानक कालिया चुपके से अपने घर से निकलता है और जंगल की तरफ जाता है। इंस्पेक्टर धीरे से कहते हैं, मैंने कहा था, सांप वही जाएगा जहाँ उसका बिल है। कालिया गुपचुप शमशान की गुफा की तरफ बढ़ता है। गुफा के अंदर कालिया पहुंचता है। वह पहले से ही 2 नकाबपोश मौजूद है। उनके बीच सोने चांदी के आभूषण और कुछ पुराने ग्रंथ रखे हैं। उनमें से एक नकाबपोश कहता है, आज की पूजा अधूरी रह गई। इंस्पेक्टर बीच में आ गया।
तभी कालिया गुस्से से कहता है, इंस्पेक्टर को जिंदा छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तभी अचानक टार्च की रोशनी अंदर पड़ती है। इंस्पेक्टर और पुलिस पूरी तरह घेर लेते हैं। पुलिस गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नकाबपोश भाग जाते हैं। मात्र कालिया को पकड़ लिया जाता है। इंस्पेक्टर कालिया से कहते हैं, तो ये सच है, तू ही उनमें से एक है? कालिया पसीने में भीगकर, हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी 3 और हैं, और इसमें से एक वो है जिस पर तुम यकीन भी नहीं करोगे। कालिया का चेहरा खून थूकते हुए नीचे गिर जाता है। किसी ने दूर से उसे तीर मारा था। इंस्पेक्टर और पुलिस हक्का बक्का रह जाती है। गांव में दहशत फैल जाती है। इंस्पेक्टर और गांव वाले कालिया की लाश देखते हैं। दूर अंधेरे में एक नकाबपोश खड़ा है, वही जिसने तीर चलाया था। नकाबपोश गहरी आवाज में कहता है, सच सामने आएगा, लेकिन तब तक आखिरी बलि पूरी होगी। नकाबपोश अंधेरे में गुम हो जाता है। इंस्पेक्टर गुस्से से हथियार उठाता है। कालिया का सच सामने आया, लेकिन बाकी 3 और कौन थे और आखिरी बलि किसकी होगी? रहस्य और भी गहराता जा रहा है। सुबह का समय, गांव के चौपाल पर कालिया की लाश पड़ी है। लोग डर से कांप रहे हैं। इंस्पेक्टर गुस्से से इधर उधर टहल रहा है। इंस्पेक्टर गुस्से में कहते हैं, अब खेल साफ हो गया। कालिया अकेला नहीं था, उसके पीछे और 3 लोग हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा दिमाग है। गांव वाले सहमे हुए खामोश रहते हैं। सोमू और राजू भी पास ही खड़े हैं। सोमू धीरे से कहता है, सर, अब हमें उस गुफा की पूरी तरह से तलाशी लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है, हाँ, अब वही बचेगा, सच वही छुपा है। दोपहर का समय, पुलिस की टीम हथियारों और टार्च से लैस होकर गुफा की तरफ बढ़ रही है। इंस्पेक्टर अरविंद सबसे आगे, पीछे पीछे सोमू और राजू भी जा रहे हैं। राजू डरे हुए स्वर में कहता है, भाई, पता नहीं अंदर क्या मिलेगा। राजू को समझाते हुए सोमू कहता है, डर मत राजू, अब सच बाहर आएगा। जंगल का रास्ता, अजीब आवाजें और कौवों का शोर। गुफा का दरवाजा कोई और बैलों से ढका हुआ है। जगह जगह अजीब चिन्ह बने हुए हैं। पुलिस रस्सियां और टार्च से रास्ता साफ कर रही है। इंस्पेक्टर कहता है, ये चिन्ह साधारण नहीं है, किसी गुप्त पूजा का हिस्सा है। उनके साथ साथ गांव का बुजुर्ग भी वहां पहुंचता है। बुजुर्ग कांपती हुई आवाज में कहता है, ये वही गुफा है जिसके कारण 30 साल पहले कई लोगों की जान गई थी। मैंने सब छुपा लिया था, लेकिन अब ये राज खुद बाहर आ रहा है। इंस्पेक्टर बुजुर्ग को शक की नजरों से देखता है। पुलिस की टीम गुफा के अंदर घुसती है। अंदर अंधेरा और हिलन भरा माहौल। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जिसमें खोपड़ियां, बलि और नकाबपोश जैसे चित्र बने हैं। अचानक जमीन से हड्डियों का ढेर दिखता है। पुराने बलि के शिकार। राजू ये देखकर कांपते हुए कहता है, हे भगवान, ये सब इंसानों की हड्डियां है। तभी इंस्पेक्टर कहते हैं, यानी ये खेल बहुत पुराना है और इसे कोई बहुत समय से चला रहा है।
उसी वक्त गुफा के अंदर एक दरवाजा मिलता है, लकड़ी और लोहे से बना, जिस पर ताले लगे हैं। इसे देखकर सोमू कहता है, सर शायद यही असली जगह है। पुलिस ताला तोड़ती है। दरवाजा खुलते ही अंदर से लाल रोशनी और धुएं से भरा कमरा दिखाई देता है। बीच में पत्थर का वेदी, जिस पर तांत्रिक ग्रंथ, उनके निशान और पुराने गहने रखते हैं। ये देखते ही इंस्पेक्टर आश्चर्य से कहते हैं, तो ये है असली शमशान का रहस्य। जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, अचानक गुफा के दूसरे हिस्से से आवाज आती है। नकाबपोश लोग पत्थरों के पीछे से निकलकर हमला कर देते हैं। अंधेरे में टार्च की रोशनी और गोलियों की आवाज, पुलिस और नकाबपोश संघर्ष करती है। इंस्पेक्टर चिल्लाकर कहता है, किसी एक को जिंदा पकड़ो। तभी एक नकाबपोश भागते भागते फंस जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। नकाब हटता है और सब हैरान रह जाते हैं। जैसे ही नकाब हटता है, वो गांव का स्कूल मास्टर गोविंद निकलता है। उसे देखते ही सब लोग दंग रह जाते हैं। सोमू स्कूल मास्टर गोविंद को देख के हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये तो हमें पढ़ाता था। तभी एक गांव वाला चिल्लाते हुए कहता है, गोविंद तू। गोविंद हंसते हुए पागलपन भरी आवाज में कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो जिसने इस गुफा का राज जिंदा रखा। कालिया और बाकी सब मेरे साथ थे। शक्ति, ये धन सब मेरा है। इंस्पेक्टर उसे जोर से पकड़कर खींचता है और इंस्पेक्टर तेज स्वर में कहता है, बाकी 3 कौन है बता। गोविंद हंसते हुए, तुम चाह कर भी सच तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि असली मालिक अभी तक सामने ही नहीं आया है। अचानक गुफा हिलने लगती है, जैसे कोई अंदर गहरी ताकत जाग रही हो। दीवारों पर बनी आकृतियां लाल रंग से चमकने लगती है। ये देखकर राजू डरते हुए कहता है, भाई ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? गोविंद चिल्लाकर हंसते हुए कहता है, ये संकेत है, आखिरी बलि का समय आ चुका है। इंस्पेक्टर उसे गिरा देता है और सबको गुफा के बाहर भागने का आदेश देता है। गुफा का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। गुफा के दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगते हैं, जिस पर लिखा है, अगली बलि गांव के अपने ही खून की होगी। गुफा का रहस्य खुल गया, लेकिन सच अभी भी अधूरा है। गोविंद तो बस मोहरा था, असली खेल अभी बाकी है। आखिरी बलि किसकी होगी? कौन है इस काले खेल का असली मालिक? ये सब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। All episodes will be available only on Stories Today YouTube channel. Subscribe now for the upcoming episode.